नमस्कार साथियों। आज की वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे राजस्थान के वन्य जीव यानी राजस्थान की जो वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में। राजस्थान जैव विविधता की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध प्रदेश है। राजस्थान में विषम जलवायु परिस्थितियाँ और सीमित वन क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ पर काफ़ी बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता देखने को मिलती है। राजस्थान में यदि वनों के संरक्षण के लिए, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सरकारी प्रावधानों की यदि बात करें तो 1951 में पहला प्रयास राजस्थान वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 है वो बनाया गया और वन्य जीवों की सुरक्षा और उनका संरक्षण है इस एक्ट के तहत सुनिश्चित किया गया। उसके बाद में भारत सरकार ने वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 है उसको लागू किया और इसके तहत संपूर्ण वन्य जीव है उनके शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। और इसी ये एक्ट राजस्थान प्रदेश में भी लागू है। इसके तहत किसी भी वन्य जीव है उसका शिकार करना पूर्णतः प्रतिबंध है। उसके तहत इस एक्ट के तहत सज़ा का प्रावधान है। तत्पश्चात 1973 में बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट। भारत एक ऐसा देश है जिसमें संपूर्ण विश्व के 70% जो टाइगर है, बाघ है, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। और राजस्थान भी एक महत्वपूर्ण बाघों के संरक्षण के लिए जाना जाने वाला स्टेट है। यहाँ पर 3 बाघ परियोजनाएं हैं। पहले रणथंभौर बाघ परियोजना सवाई माधोपुर, सरिस्का बाघ परियोजना अलवर और दर्रा वन्य जीव अभयारण्य या मुकंदरा हिल्स के नाम से भी जिसको जाना जाता है वो बाघ परियोजना। इस प्रकार से यहाँ पर जो बाघ है, टाइगर है, उनके संरक्षण के लिए 3 बाघ परियोजनाएं हैं। टाइगर प्रोजेक्ट है 1973 से यहाँ पर अस्तित्व में है। राजस्थान में वन्य जीव है उनके संरक्षण के लिए आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। और उस आरक्षित क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर 3 राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क्स है वो यहाँ पर घोषित है। उनमें सबसे पहले जो यदि बात करें रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये सवाई माधोपुर में और लगभग 292 स्क्वायर किलोमीटर में इसका विस्तार है। यहाँ पर जो वन्य जीव है, चाहे वो सांबर है, चीतल है, टाइगर है, इनके लिए विख्यात, संपूर्ण देश में विख्यात है। और इनको टाइगर सफारी के लिए या टाइगर को देखने के लिए यहाँ पर काफ़ी पर्यटक प्रतिवर्ष आते हैं। इसके अंदर ऐतिहासिक रणथंभौर का किला है जिसमें त्रिनेत्र गणेश मंदिर, पद्म तालाब इत्यादि दर्शनीय स्थल है वो स्थित है। इसके साथ में यदि बात करें दूसरा राष्ट्रीय उद्यान केवला देवघना पक्षी विहार भरतपुर में है और ये इसको पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त है। इसके साथ साथ में 1985 में जो यूनेस्को की प्राकृतिक श्रेणी में विश्व धरोहर सूची है उसमें इसको शामिल किया गया है। और इसके साथ ही ये राजस्थान में 2 जो नम भूमि क्षेत्र या वेटलैंड या जिनको रामसर साइट के नाम से जाना जाता है उनमें से केवला देवघना है वो एक वेटलैंड साइट है। यहाँ पर साइबेरियन सार्स यानी कि जो रूस की साइबेरियन क्षेत्र से प्रतिवर्ष हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके
सर्दियों में केवलादेव घना पक्षी विहार है, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अपनी जो संतति है उसको बढ़ाते हैं। जैसे ही ग्रीष्मकाल शुरू होता है ये पुनः प्रवास कर जाते हैं। इसलिए साइबेरियन सार्स के लिए ये केवलादेव घना पक्षी विहार है, ये जाना जाता है। और इसमें यहाँ पर जो पक्षियों की बायोडाइवर्सिटी या डाइवर्सिटी काफ़ी देखने को मिलती है। तीसरा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मुकुंदरा हिल्स, ये 2012 में इसका नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ और ये राजस्थान का तीसरा नेशनल पार्क है। इसका जो क्षेत्र है वो कोटा और चित्तौड़ में, कुछ भाग चित्तौड़ में और अधिकांश कोटा में इसका क्षेत्र पड़ता है। राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है वो देखने को मिलती है। मुख्यतः जो धोकड़ा का वन है या धोकड़ा के वृक्ष है वो यहाँ देखने को मिलते हैं। 3 राष्ट्रीय उद्यानों के साथ में ही यहाँ राजस्थान में देखें यदि वाइल्ड लाइफ की बात करें तो इनकी कंजर्वेशन के लिए 26 वन्य जीव अभयारण्य हैं। सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो यहाँ पर स्थित है। अपन इनकी विस्तृत चर्चा करेंगे। उनमें से यदि देखें तो जो सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य यदि बात करें तो बाड़मेर और जैसलमेर में विस्तृत राष्ट्रीय मरु उद्यान है, जिसका यदि क्षेत्र की बात करें तो 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और मुख्य रूप से जो राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उसके प्रजनन के लिए ये मुख्य रूप से जाना जाता है। और यहाँ पर जो गोडावन है उसके यानी कि हैचिंग सेंटर है वो स्थापित किया गया है। ये एक संकटग्रस्त जीव की श्रेणी में आता है गोडावन। और यदि सबसे छोटे वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो सरिस्का अभयारण्य है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, जिसका जो यदि क्षेत्रफल देखें तो 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही मात्र ये फैला हुआ है। इसी के साथ में है 33 आखेट निश्चित क्षेत्र, यानी कि यहाँ पर आखेट का मतलब शिकार है, निश्चित क्षेत्र है या शिकार। और ये राजस्थान के लगभग प्रत्येक ज़िले में 1 या 2 है वो स्थित है। राजस्थान में जो बात करें यदि वाइल्ड लाइफ की तो 7 मृग वन यानी कि जो डियर है उनके प्रोटेक्शन के लिए 7 मृग वन है वो स्थापित किए गए हैं, 5 जंतु वाले हैं। राजस्थान में देखें तो इसका जो राज्य पशु की यदि बात करें तो 2014 से पहले चिंकारा इसका राज्य पशु था। 2014 में पशुधन श्रेणी में ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया और जो चिंकारा है वो वन्य जीव श्रेणी में यानी वाइल्ड लाइफ या जो वाइल्ड श्रेणी में कैटेगरी है उसमें चिंकारा है वो राज्य पशु है। पशुधन श्रेणी में ऊंट है उसको राज्य पशु है उसका दर्जा दिया गया है और इनका संरक्षण किया गया है। जिससे ऊंट है उसकी तस्करी है उस पे रोक लगी है। और राजस्थान देश के अधिकांश ऊँट यानी लगभग 50% से ज़्यादा ऊँट है वो राजस्थान में पाए जाते हैं। और ये क्लाइमेटिक कंडीशन जलवायु की दृष्टि से जो यहाँ की मरु या मरुस्थलीय जलवायु है उसके हिसाब से अनुकूलित है, इसलिए इसको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। इसके साथ में ही देखें थोड़ा सा भारत के परिप्रेक्ष्य में तो भारत में वर्तमान में 104 राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क है वो अस्तित्व में है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व है वो अस्तित्व में है।
राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे पहले यदि भारत में बात करें तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1935 में जो पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, जिम कॉर्बेट, ये अस्तित्व में आया और ये वर्तमान में जो उत्तराखंड है उसमें स्थित है। इसके साथ में ही यदि राजस्थान में देखें तो राजस्थान में जयपुर में बात करें तो नाहरगढ़ में बायोलॉजिकल पार्क है, स्मृति वन है जेएलएन मार्ग में स्मृति वन, वहाँ भी जो बायोडाइवर्सिटी या वाइल्ड लाइफ है उसका संरक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यदि वन्य जीव है उनके यदि महत्व की बात की जाए तो वन्य जीव आर्थिक मनुष्य को आर्थिक लाभ है वो तो मिलता ही है, यानी कि वन्य जीवों से उनकी खाल है, सींग है, पंख है इत्यादि वस्तुएं प्राप्त की जाती है। उनसे कई प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो बनाई जाती है, तो आर्थिक उसके साथ वन्य जीव यानी कि एक क्षेत्र विशेष में वन्य जीव होने के कारण वहाँ पर जो वन क्षेत्र है उसका संरक्षण होता है। और यदि वन क्षेत्र का यदि सघनता बढ़ेगी तो वन है वहाँ पे कूलिंग होगा, और कूलिंग होगी तो वर्षा है करवाने में सहायक होंगे। इस प्रकार से जो इकोसिस्टम है उसमें वन्य जीव है उनका महत्वपूर्ण योगदान है। और जो फूड चेन है, खाद्य श्रृंखला है, उसमें वन्य जीवों का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक, जैसा अपन फूड चेन में पढ़ते हैं खाद्य श्रृंखला में, तो ये फूड चेन की या खाद्य श्रृंखला है उसकी महत्वपूर्ण कड़ियाँ हैं वो वन्य जीव है। इसके अतिरिक्त कुछ वन्य जीव है जो अपशिष्ट पदार्थों के माध्यम से सोइल फर्टिलिटी है उसको रिच करते हैं, उसको समृद्ध करते हैं। उसके साथ में ही वन्य जीव है वो जो इकोसिस्टम है उसका महत्वपूर्ण घटक होते हैं। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि वन्य जीव राजस्थान की विषम जलवायु और सीमित वन क्षेत्र होने के बावजूद भी राजस्थान में जो जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी है वो की दृष्टि से ये एक समृद्ध राज्य है। इसका 2/3 भूभाग है वो मरुस्थलीय है, यानी कि 61% भूभाग पर मरुस्थलीय कंडीशंस है, परिस्थितियाँ पाई जाती है। उसके बावजूद भी वहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले चाहे जीरोफाइट्स वनस्पतियाँ पाई जाती है। और मरुस्थलीय क्षेत्रों में जैसे ऊँट है, गाय है, चिंकारा है, हरिण है इत्यादि जंगली पशु हैं वहाँ पर देखने को मिलते हैं।